हाँ जी, हम परसेप्शन तक पे थे। नाउ कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन पढ़ना। अभी तक हमने पर्सनैलिटी पढ़ लिया, एटीट्यूड पढ़ लिया। नाउ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर। एक मिनट। हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी impression in order to give a meaning to their environment. In perception, an individual takes raw data। बेटा क्लास में प्रॉब्लम आ रही है ऑन करने में। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया, आज भी एक बच्चे का मैसेज आ रहा है। एक मिनट होल्ड करो। कल भी एक लड़की का मैसेज आया था। चौसी कही है। हाँ जी, तो परसेप्शन का कंसेप्ट क्या है? परसेप्शन क्या होता है बेसिकली? परसेप्शन क्या होता है बेसिकली? परसेप्शन मीन्स जो हमारा, मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं या जो अवेयर हो रहे हैं अपने सिक्स सेंस के थ्रू। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा देखते हैं, मान लो आपके पास कोई आग लगी हो, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि सिलेंडर सिलेंडर में से गैस निकल रही है। दैट इज परसेप्शन। हम क्या कर रहे हैं? अपना सिक्स सेंस, हमारे सेंसेस जो है वो वर्क करें। ठीक है, तो वो रो डाटा को जो हमारे दिमाग में हमें स्मेल आई, वो एक रो डाटा है। रो डाटा को हमने उसको रिफाइन किया, मॉडिफाइड किया और कंप्लीट अल्टर करके बताया कि क्या है, गैस लीक हो रही है, कि सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है। क्लियरली इट मीन्स आपने क्या किया? परसेप्शंस की। ठीक है, इन्वायरमेंट से रॉ डाटा उठा के अपने माइंड में उसको मॉडिफाइड, उसको चेंज करके एक पॉइंट दिया। इंप्लॉय में एक परसेप्शन, इंप्लॉय का परसेप्शन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट, फेयरनेस ऑफ पे। ठीक है, किसी के लिए परसेप्शन बनती है। हम किसी को बोलते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है। क्यों बोलते हैं? ऐसे थोड़ी किसी को भी राह चलते को बोल देंगे ये बहुत अच्छा इंसान है। नहीं ना। हम उससे बात करते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा बिहेव करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ही इज अ गुड पर्सन। बिहेव से पता चला, हमने उससे रॉ डाटा कलेक्ट किया और रॉ डाटा को हमने रिफाइन किया। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पता चलेगा? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, फेयरनेस ऑफ पे, वर्किंग कंडीशन, जॉब असाइनमेंट। ठीक है, मतलब जैसे वो काम देंगे आपको उस हिसाब से, वहां की कंडीशन के हिसाब से
आपको टाइमली अगर फेयर मिल मतलब पे मिल रही है अगर टाइमली, तो आप बोलोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अच्छा है, सपोर्टिव है ना। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, परसेप्शन को कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए परसीवर के, कि परसीवर उसको कैसे देखता है, ठीक है। परसीवर में मतलब सिक्स सेंस यूज करने की पावर है भी या नहीं, अगर वो अपने सेंस यूज ही ना करे तो क्या वो परसेप्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। वो परसेप्ट नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसका एटीट्यूड, ठीक है। उसका एटीट्यूड जो है वो इफेक्ट करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो हर सिचुएशन को कैसे देखता है, पॉजिटिवली देखता है, नेगेटिवली देखता है, ठीक है। हम बोलते हैं आपका एटीट्यूड फीमेल के लिए कैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एटीट्यूड, ये आपके परसीवर की एक आइडेंटिफिकेशन है जो उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। देन मूड्स, मूड्स, मूड्स यानी कि मूड आपको सबको पता है, मूड हमें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, हमारे मूड स्विंग्स, हम हैप्पी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इफेक्ट, ठीक है। जब आप मान लो आप ऑफिस से सैड आते हो तो घर पे भी सैड रहते हो, ठीक है। या घर से सैड जाते हो तो मतलब घर से अगर लड़के जाते हो तो ऑफिस में भी मूड अच्छा नहीं रहता, नहीं रहता ना। तो मूड भी हमारे परसेप्शन में जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है। देन मोटिव्स, हमारे मोटिव क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। हमारा पर्सनल सिक्योरिटी है हमारी, या हम घर खरीदना चाहते हैं, या हमारी बेसिक नीड्स पूरी करनी है हमें, तो हमारी वो जो नीड है या जो हमारा वो मोटिव है उस काम को करने का, ठीक है। कोई आप लोग घर से बाहर जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होने के लिए, कोई इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहा है, कोई घर चलाने के लिए कर रहा है, तो दैट इज द मोटिव, सबका डिफरेंट डिफरेंट मोटिव है, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट क्या है, कि उसने अपने माइंड में ही जो कंसेप्ट बना लिया है, एक इंडिविजुअल का खुद का अपना माइंडसेट, ठीक है, जो उसने खुद से सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड किया है, कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, सेल्फ कंसेप्ट है, जो हम खुद अपने माइंड को अलो करते हैं। देन इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हम ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम अगर हम डेली डेली करेंगे तो हमें वो क्या लगेगा, हमें वो बोर लगेगा, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हम उससे खुश नहीं होंगे। अगर हम कोई काम डेली कर रहे हैं लेकिन वो काम हमें पसंद नहीं है, तो हम उससे क्या आएंगे, जल्दी उब जाएंगे, हम नया कुछ ढूंढेंगे। His boss for coming late is more likely to notice his colleague coming late tomorrow than he did last week. If you are preoccupied with a personal problem, you may find it harder to be attentive in class. ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है, आपको आदत है लेट आने की, तो आप लेट ही रहोगे, आप कुछ भी करो नहीं हो पाए, ठीक है। और तो आपके इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंडिविजुअल की थिंकिंग पावर, ठीक है, जो वो सोच रहा है, उसकी टेंडेंसी, उसके फिजिकल ट्रेट्स, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम कोई छोटे इंसान को या बच्चे को या कुछ बच्चे को बोलूं कि कोई मशीन चला के दिखाए, तो ही इज नॉट वर्किंग ना, बिकॉज उसको नहीं आता है वो अभी उस एज में, या उसके पास वो अभी फिजिकल ट्रेट नहीं है, ठीक है। देन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन हमारी एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला ये करे हमारे लिए, हम ये कर रहे हैं तो ये आना चाहिए, तो वो भी हमें परसीव करने में डिफिकल्टीज देता है, हमारे परसेप्शन को जो है पॉजिटिव से नेगेटिव भी बना सकता है, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट, जिस जिस चीज के लिए हम टारगेट, ये अब हम एज अ बिजनेस बात कर रहे हैं, एज अ ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, इसलिए हम एज अ टारगेट लेके चलेंगे कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो उनका टारगेट है वो भी करेक्टराइज करता है हमारे, उसका करेक्टर भी हमारे परसेप्शन को जो है वो इफेक्ट करता है। फिजिकल अपीयरेंस प्ले अ बिग रोल इन अवर परसेप्शन ऑफ अदर, ठीक है।
दूसरों की परसेप्शन समझना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत बड़ा परसेप्शन क्रिएट करती है। ठीक है, आपने को कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी शायद। चलो इस सैटरडे एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, मेरे को याद करा देना। करा दोगे याद? इससे रिलेटेड एक जर्नल टॉक है, ऐसे ही बता देती हूँ चलो। कि देखो, अगर किसी ने साड़ी पहनी होगी एज अ वुमेन, तो हमारे लिए उसके लिए माता बहन ऐसा कुछ निकलेगा, है ना। सूट पहना होगा तो बहन निकलेगा, दीदी निकलेगा, क्योंकि हमारी बहन वैसी है। ठीक है, तो जब वो जीन में आएगा, तो जब कोई जीन में आएगा तो उसके लिए क्या निकलेगा? मैम निकलेगा। होगा ऐसे कि नहीं होगा? होता है ना ऐसे। तो ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है ना पर्सन की, उसका वे ऑफ ड्रेसअप है। उसने, पर्सन वही है, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रेसअप, बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, हमारे जो माइंड का थॉट था वो एकदम से चेंज हो गया। हुआ चेंज उस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि उसने, बिकॉज ऑफ उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो यही है कि जो टारगेट है उस की फिजिकल, मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, उस फिजिकल अपीयरेंस दूसरों की भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। देन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गई। वर्बल कम्युनिकेशन बोलकर, ठीक है, टॉपिक को हम बोलकर, ठीक है, या वॉइस टोन में किसी भी तरह जज कर रहे हैं, ठीक है, बोलकर बताया जा रहा है हमें टारगेट के बारे में। नॉन वर्बल यानी कि कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन, उन्होंने बोला ग्रेट है, अंगूठे दिखा दिए सबने, फाइनल हो गई डील। दैट इज ओनली एक्सप्रेशन, कोई आवाज नहीं, कोई किसी ने बोला नहीं, आई कांटेक्ट करके, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से आपने उस पर अपनी राय दे दी, यस और नो। ठीक है, कभी कभी हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती हम वहां से उठ के भी चले जाते हैं ना। तो ये क्या है? दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, की ये चीज मुझे पसंद नहीं है, तो सो आई एम गुड, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह की हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नाउ सिचुएशन, सिचुएशन भी इफेक्ट डालती है हमारी परसेप्शन पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर may not notice his 20-year-old female student in a bikini at the swimming pool. Yet the professor will notice the same girl if she come to the organizational behavior class in a bikini. ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, सिचुएशन क्या, सिचुएशन क्या बताई है उसने, कि कोई लड़की है, अगर वो स्विमिंग पूल में बिकनी डाल के ना आ रही है या बिकनी डाल के घूम रही है, तो प्रोफेसर क्यों ही ध्यान दे? वो सिचुएशन में, उस वहां पे उस कंडीशन में ही नहीं है। ठीक है, वो अपना काम करने आया, वो अपना काम करिए, दैट इज ओके। सिचुएशन नहीं है वो। हाँ, अगर वही लड़की सेम ड्रेस डाल के कहाँ पे आए, उनकी क्लास में आए, तो प्रोफेसर फिर उसको नोटिस करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, टीचर उनको नोटिस करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप मुझे रास्ते में मिलो, मैंने आपको एज अ फेस नहीं देखा है, ठीक है, मान लो आपने डीपी देखी है मेरी, या मैंने आपकी, चलो किसी एक दो पर्सन की स्टोरी या डीपी देखी है, तो मुझे उनका फेस थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, या आपको मेरा फेस पता है, और मैं आपको रास्ते में दिख जाऊंगी, क्योंकि रहते तो लुधियाना में ही है सारे, तो आई एम नॉट नोटिसिंग ना, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन हो, या मैंने आपको पहले भी नहीं देखा है। ठीक है, वही अगर हम एलपीयू के कोई इंस्टीट्यूट में मिले सब लोग, ठीक है, इंस्टीट्यूट में आई, वहां पे आप बैठो, आप अपना नाम बताओ, देन आई एम नोटिसिंग, मैं देखूंगी, मैं नोटिस करूंगी। ठीक है, तो सिचुएशन भी मैटर करती है। नेक्स्ट आ गया एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? एट्रीब्यूशन थ्योरी कंसर्न द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल interpret events as being casual by a particular part of a relatively stable environment. It has been given by कैली, कैली ने दिया था किसके बारे में? एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, एट्रीब्यूशन में क्या है कि एक इंडिविजुअल जो थ्योरी क्या कर ले, परसेप्ट कर ले, इंटरसेप्ट कर ले। ठीक है,
ठीक है। इन एट्रीब्यूशन क्या है, हम एट्रीब्यूशन को इन सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हो कि जज करना। ठीक है, हम किसी को जज कर ले सिर्फ उसकी एक एक सिचुएशन या एक चीज को देख के हम उसको जज करें। लाइक मैं बोलूं शी ऑलवेज फेल बिकॉज शी वॉज लेजी, मैं बोल रही हूँ कि वो हमेशा फेल ही होगी, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती बिकॉज वो लेजी है। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं जज कर रही हूँ उसको, है ना, मैं जज कर रही हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे, वो एट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन द वे इन विच वी जज पीपल डिफरेंटली। ठीक है, यहीं पे उन्होंने क्लियर कर दी मेरी बात, कि हम लोगों को डिफरेंट तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कि हम आपको जज इसलिए कर रहे हैं, ऐसी चीज के कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला फेल बिकॉज ऑफ शी इज लेजी, तो मैं उसके लेजी होने के बेस पे उसको क्या बोल रही हूँ कि आप क्या हो, आप फेल ही रहोगे। ठीक है, फेलियर ही रहो। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन पहले ऑब्जर्वेशन आती है, फिर इंटरप्रिटेशन आती है, फिर एट्रीब्यूट बनता है। पहले आप इंटरप्रेट करते हो, देन वो एट्रीब्यूट बन जाता है, वो जजमेंट बन जाती है। ठीक है, आपने उसको देखा वो लेजी है, वो लेजी है, वो लेजी है, वो लेजी है, देन आपने एट्रीब्यूट बना लिया कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो लेजी। ठीक है, तो पहले इंटरप्रिटेशन आएगी आपकी, देन एट्रीब्यूशन आएगी। ये दो तरह से है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आगे पढ़ते हैं। देन कंसेंसस, कंसेंसस क्या है, इंटरनल टू विच पीर इज द सेम सिचुएशन बिहेव द सेम वे। In other words, if anyone who is facing with a similar situation responds in the same way, we can say the behavior show consensus। ठीक है, अगर हम कहें, एक मिनट, आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आई किसी को? हाँ जी, कंसेंसस क्या है, कंसेंसस में क्या बोल रहे हैं, सिमिलर सिचुएशन में दो लोग सेम सिचुएशन में सेम तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंसस। ठीक है, डिस्टिंग्विशनेस क्या है, डिस्टिंक्टनेस, ये क्या है, डिग्री टू विच अ पर्सन बिहेव द सेम वे। अब ये उस चीज की डिग्री, हमने बोला सेम वे में रिएक्ट कर रहे हैं, वो कंसेंसस है। डिस्टिंक्टिव क्या है, जब वो उसकी डिग्री बताए कितना सेम है दोनों का बिहेवियर। कंसिस्टेंसी, कितनी देर तक वो सेम बिहेव में, कितने टाइम तक वो सेम बिहेव में एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सुजन्या इज लेट इन रीचिंग ऑफिस। डिस्टिंग्विश में क्या है, इज हिज बिहेवियर distinct or he also encouraged in other driven behavior, example careless error, workplace gossip and casual approach। ठीक है, यानी कि वो ऑफिस में लेट आ रही है, लेट आने के साथ साथ क्या हो रहा है, केयरलेस दिखाई दे रही है उसकी कि वो केयरलेस है। देन वर्क प्लेस गॉसिप भी करेगी, कैजुअल अप्रोच है उसकी, यानी कि वर्क के लिए सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, कंसेसस, कंसेसस क्या है, आर अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो लेट टूडे, क्या बाकी भी अदर लेट है। ये हम क्या है, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करना है, हमने बोला ना, ये इसमें क्या है,
सिमिलर सिचुएशन में अदर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अदर को भी देखा जा रहा है। देन इज यूजुअली लेट, अब इसमें क्या है, देखा जा रहा है क्या, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि टाइमली, कितने टाइम तक वो ऐसा कर रही है, क्या वो डेली ही लेट आ रही है, दैट इज कंसिस्टेंसी। देन बैरियर्स टू इफेक्टिव परसेप्शन, बैरियर्स क्या है इफेक्टिव परसेप्शन के, हम परसेप्शन अच्छे जो है या परसेप्शन क्यों नहीं बना पाते। सेल्फ सर्विंग बायर्स, हमारे अंदर खुद ही बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, किसी के लिए हम बायर्स हो जाते हैं। तो बायर्स होना यानी कि भेदभाव करना, तो उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, अच्छी परसेप्शन या ठीक मतलब बिल्कुल इफेक्टिव परसेप्शन नहीं बना पाते। ठीक है, हम जिसके लिए बायर्स हैं उसके लिए हम कभी कभी छोड़ भी देते हैं कि शायद इसके साथ ऐसा हो गया होगा इसलिए लेट आ गया, तो उसके लिए हमने वो परसेप्शन नहीं बनी। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, their own success of internal factor which are ability और effort while blaming failure। ठीक है, हम खुद भी कोशिश नहीं करते हैं कि सामने वाले को समझे, हम बस एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन है, एक चीज को देखा, मैं बोल रही हूँ एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, मैंने उसकी सिर्फ ये देखा कि वो स्मोकिंग कर रहा है और मैंने बोल दिया ये अच्छा इंसान नहीं है, तो दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। वो अच्छा इंसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो इफेक्ट आ गया, सेम वही है, एक जनरल इंप्रेशन को आपने देखा, एक पर्सन के एक एटीट्यूड को देखा, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को देखा और उसके बेस पे आपने उसको जज कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, इसमें क्या है, कंपैरिजन कर रहे हो, जब आप उसको दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो भी आप उसको, उस पर्सन को अच्छे से जज नहीं कर पा, उसके लिए परसेप्शन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जब आप उसको अगर किसी और के साथ कंपेयर करो तो आप उसके लिए परसेप्टिव नहीं हो पाओगे सही तरह से। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या हो गई, जर्नलाइज करना। ठीक है, पूरे ग्रुप के लिए जज करना। अब एक पर्सन को आप परसेप्ट नहीं कर पाओगे जब आपके पास एक पूरा ग्रुप होगा, जर्नलाइज कर दिया आपने, मैन ऑलवेज लेट, मैन विल बी मैन, दैट इज जर्नलाइज थिंग्स। ठीक है, व्हाट इज इमोशन, इमोशंस क्या है, एवरीवन नोज, ये तो सबको पता है, माइंड की एक स्टेट है। ठीक है, इमोशन माइंड की एक स्टेट है, जो इमोशंस हमारे अंदर है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव स्टेट है, इन्वायरमेंट और इवेंट की वजह से अकर होती है, बाहर आती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं इमोशन है नहीं, हर पर्सन के अंदर हार्ट है तो इमोशन भी है। ठीक है, बट उसको दिखाना और नहीं दिखाना वो इन्वायरमेंट डिसाइड करती है या हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ना इमोशन और मूड में क्या डिफरेंस है, इमोशन जो है सेकंड और मिनट्स का होता है, कुछ देर का होता है। आप जब मान लो आप फर्स्ट आए हो क्लास में, तो आप 2 मिनट के लिए जो आपकी हैप्पीनेस होगी उसका कोई कोई भी बराबरी नहीं कर सकता उस हैप्पीनेस की। ठीक है, 2 मिनट की। ठीक है, तो वो क्या है, सिर्फ 2 मिनट या सेकंड्स की है, कुछ देर की है, वो इमोशन है। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं खुशी के आंसू, दैट इज इमोशन, 2 मिनट के लिए वो रो लेते हैं, दैट इज इमोशन। ठीक है, वो इमोशन से जुड़ी हुई चीज है। मूड्स क्या है, वो हमारे आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम हैप्पी हैं तो घंटा घंटा खुश रहते हैं। ठीक है, सैड है तो बोलते हैं मुंह बनाया हुआ है, वो क्या है, दैट इज मूड। ठीक है, देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन, खुश होते हैं तो हंसते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मूड में कोई भी यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, कई बार सैड होने पे भी हंसना पड़ता है। ठीक है, और कई बार खुश होने पे भी खुशी छुपानी पड़ती है। ठीक है, देन अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या है, ट्रिगर मोर इजीली आइडेंटिफिकेबल, इजीली ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, इमोशन हमारा इजीली ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अभी मान लो हम धर्म की बात करने लग जाए, तो ये इससे क्या होगा, दैट इज इमोशन ट्रिगर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा इमोशन ट्रिगर हो गया कि हमारे भगवान को ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, तो वो इमोशनल है, इससे ट्रिगर हो जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें ट्रिगर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मूड्स में। ठीक है, डिफिकल्ट होता है ट्रिगर करना किसी को मूड में, लेकिन इमोशन में आप उनको ट्रिगर कर सकते हो। बेसिक इमोशन क्या होते हैं हमारे, फेयर।
ठीक है, डरा के कोई काम करवा सकते हो। एंगर, गुस्सा, सैडनेस, इंजॉयमेंट, लव, डिसगस्ट, सरप्राइज और शेम। ठीक है। सोर्स ऑफ इमोशन कहाँ से आते हैं? हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे डे टू डे वर्क से, काम से, वेदर से। हम बोलते हैं मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। मूड, वो मूड होता है। ठीक है, वो मूड है। ठीक है, कोई वेदर हमारा मूड अच्छा बुरा कर सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ऑल्सो इफेक्ट द मूड, मूड इफेक्ट द इमोशन। ठीक है। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, कई लोगों को पेड़ लगाना पसंद होता है। पेड़ लगाने से उनको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनका इमोशन है वो। ठीक है। स्लीप, जेंडर, ये सब क्या है? इमोशन के सोर्स है। इमोशनल लेबर, व्हाट इज इमोशनल लेबर? इमोशनल लेबर क्या है? सिचुएशन व्हेन एन एम्प्लॉय express organizationally desire emotions during interpersonal interaction at work. This concept emerged from service job. For example, Miss, can you bring me a glass of water? ठीक है, आजकल क्या है, इमोशन देखे जाते हैं। आपने देखा होगा रील्स वगैरह में। ठीक है, वो बोलते हैं ना, आपका इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से पहले ही हो गया। आपने जैसा बाहर एम्प्लॉय कर्मचारियों को ट्रीट किया, ठीक है, या गैप जो भी है, कचरा उठा के डस्टबिन में डाला, दैट इज योर, मतलब जो हम देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे इन्होंने बोला, मिस, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ओ मिस, आई नीड सम केचप फॉर माई एग्स। ठीक है, तो वो उनसे कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो दे रही है। तो ये इमोशनली लेबर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, हम इमोशनली क्या हो जाते हैं कि दे देते हैं, चलो कर देते हैं, तो हम वो एज अ लेबर भी उसको कहते हैं। वेट अ मिनट। हाँ जी। तो इमोशन के टाइप आ गए फेल्ट और डिस्प्ले। फेल्ट क्या है? इंडिविजुअल एक्चुअल, जो डीपली वो फील कर रहा है वो। और डिस्प्ले, जो वो डिस्प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। हमने देखा कोई कोई रो रहा होता है, ठीक है, फिर जैसे ही कोई बॉस की आवाज आती है या वो बुलाता है या कुछ भी है, तो हम फटाफट आंसू पहुंच के चले जाते हैं, है ना? तो जो आंसू पहुंच के हम गए बात करने, दैट इज डिस्प्ले। हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं, हम तो ठीक है। और इंडिविजुअल उसका फेल्ट क्या हुआ? वो रो रहे थे, तो मीन्स वो इमोशनली हर्ट है किसी चीज से, तो वो डीप एक्शन है। ठीक है। देन इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी किसको बोलेंगे? जब हम अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे और अपने इमोशन को हर्ट करने से रोक लेंगे, रेगुलेट कर लेंगे अपने इमोशंस को, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम? इमोशनल इंटेलिजेंसी। हमें पता है कहाँ हमें अपना इमोशन दिखाना है, कहाँ हमें नहीं दिखाना है, किसके सामने दिखाना है, किसके सामने नहीं दिखाना है। जब हम अपने एक इमोशन को मैनेज करने लग जाएंगे, तो वो होगी इमोशनल इंटेलिजेंसी। बहुत मुश्किल वाला काम है ये। इमोशनल कॉन्टेंट, इमोशनल कॉन्टेंट क्या है? ईक्यू क्या है? पैटर्न है हाउ पीपल बायस्ड इन देयर थिंकिंग लेट देम टू थिंक वन थिंग और चॉइस इज बेटर देन अदर। हम अपनी ही चीज को सही बोलने लगते हैं, हमने जो किया सही किया, तो बायर्स हो जाते हैं, हम अपनी थिंकिंग के लिए बायर्स हो जाते हैं। उसको इमोशनल कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन किया है व्हाट आई सी और व्हाट आई डू। पर्सनल कंपिटेंसी में सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है। मैंने क्या देखा? हमने सेल्फ अवेयरनेस देखनी है और सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। करना क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो अपने लिए अवेयर हो जाओ, ठीक है, कि कैसा है माहौल, क्या हो रहा है, तो देन फिर क्या करो? उसको मैनेज करो।
देन सोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि सोशल में हो आप तो सोशल के बारे में अवेयर हो जाओ। देन फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करो। तो फिर आप दोस्त बनाते हो, आपका कोई दोस्त धोखा देता है, आप फिर उसके साथ दोस्ती नहीं करते हो। ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी है। ठीक है। या आप किसी पे बिलीव करते हो, वो आपका बिलीव तोड़ देता है, देन आप नेक्स्ट टाइम उस पर बिलीव नहीं करते हो। करते हो तो फिर आप समझ सकते हो कि आप इमोशनली कहाँ पे हो। देन एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। हर एम्प्लॉय हम उसी को ही हायर करेंगे जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो हम उसी को ही हायर करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग फिर डिसीजन लेंगे किस पर्सन के इमोशन जो है स्ट्रांग है। ठीक है, उनके मूड्स कैसे हैं। ठीक है। देन क्रिएटिविटी, गुड मूड के साथ एक पर्सन जो है मोर क्रिएटिव होता है। ठीक है। देन लीडरशिप उसके अंदर जो है वो चेक की जाएगी। इफेक्टिव इवेंट थ्योरी। इफेक्टिव इवेंट थ्योरी क्या है? हाउ इवेंट ऑन द जॉब cause different kind of people to feel different emotions। एक थ्योरी जो एक्सपोज करे या बताए वो इवेंट के बारे में कि हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कैसे इमोशन होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के कैसे डिफरेंट इमोशंस होते हैं। ठीक है। हर पर्सन का जो इमोशन है वो कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, एक खुशी में नाचता है, एक खुशी में जंप करता है, एक खुशी में रोता है, तो ये क्या है तो खुशी ही। लेकिन हर इमोशन में हर पर्सन का जो रिएक्शन है, जो शो करने वाली चीज है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि इवेंट के अकॉर्डिंग पर्सन की जो इमोशन है वो चेंज होता है। एंगर, फेयर, जॉब, सरप्राइज, लव, सैडनेस, ये 6 इमोशन है जो इवेंट के बेस पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं। ठीक है। कोई फेयर में बहुत अच्छा काम कर जाता है, डर में, और कोई फेयर में डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या है ये इवेंट का इफेक्ट है उस पे। नाउ आ गया व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन पूरा आएगा। अब मोटिवेशन इसकी थ्योरीज भी आएंगी, तो हम इट विल बी कंटिन्यू टुमारो, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं मोटिवेशन बता दूं फिर कल मैं उसके करेक्टरिस्टिक बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि आज हमने परसेप्शन इमोशन पूरा कंप्लीट कर लिया, इस तरह कल हम मोटिवेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी टॉप के सैटरडे को आपकी होगी डाउट सेशन क्लास। जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, ठीक है, सैटरडे तक जितना पढ़ाऊंगी उसमें से आपने डाउट्स लेके आने हैं। मैंने नहीं बताना कि ये आपको क्लियर है या ये आपको क्लियर है। आपने खुद बोलना है मैम इस चैप्टर का ये पॉइंट समझा दो, मैम इस चैप्टर का ये बता दो, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको अब तक का जितना भी पढ़ाया है एक रीडिंग लेनी है। ठीक है, उसमें से जो क्लियर नहीं है वो एक पेज पे लिख लेना है, जस्ट हिंट हिंट लिख लो कि ये, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं परसेप्शन। ठीक है, आप लिख दो आपको कंसेप्ट क्लियर है बट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं क्लियर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन पॉइंट पॉइंट लिख लो। ठीक है, ताकि जब पढ़ाएं या जब कंक्लूजन निकालें तो समझ में आ जाए। ठीक है, सैटरडे को आपकी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? डाउट क्लियरिंग होगी। नो नोट्स नो बुक्स, आप बुक्स डाउनलोड कर लो, एलपीयू की साइट पे जाओ। एलपीयू की साइट पे जाओ, नहीं एलपीयू की साइट पे जाना, डायरेक्ट लिखो एलपीयू ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। क्लिक करोगे आपके पास एक लिंक खुल के आएगा, उस पे क्लासेस, उस पे अलग अलग लिखा होगा विच क्लास। ठीक है, तो आपने उसमें फिल कर देना है एमबीए। जब आप मैनेजमेंट डालोगे, ठीक है, मतलब जब आप एमबीए डालोगे, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एमबीए का पूरी लिस्ट खुल जाएगी।
सारे सब्जेक्ट्स की। आप उस सब्जेक्ट, ठीक है, एक ओल्ड सेशन दिया होगा कि न्यू, न्यू स्कीम, पता नहीं ओल्ड स्कीम ऐसे करके लिखा होगा। तो आप न्यू स्कीम पे पहले क्लिक करोगे, फिर नीचे सारी बुक्स आ जाएंगी, जो बुक्स आपको चाहिए उसको डाउनलोड करो। ठीक है, डायरेक्ट लिखो एलपीयू ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आपको डायरेक्ट वो लिंक पे ले जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड नहीं करनी है तो व्यू का ऑप्शन भी है, वहीं से व्यू करके सारा पढ़ सकते हो। ठीक है, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन?